जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की टॉपिक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो हमारा प्रोसेस क्या होगा। हमारा प्रोसेस होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई? फाई बराबर फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब हम कूलाम का नियम यानी F बराबर Q1 Q2, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, और के मैं लिख देता हूँ एक नियतांक है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक तो यही निकालना है, कूलाम का नियम यही है। अब इसको निकालने का तरीका कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। क्या होता है? E बराबर F बाई क्यू नॉट। अब अगर हम लोग E निकाल लें, किससे निकाल लें? फाई E बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से हम लोग क्या निकाल लें? E। तो हम बहुत आसानी से बल निकाल सकते हैं, कूलाम बल ना। क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से दिख भी रहा है, F बराबर हो जाएगा आपका क्यू नॉट E। तो सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता होगी, हम लोग ई निकालेंगे किसी एक बिंदु पर। ठीक है, किसकी मदद से? इस गॉस का जो प्रमेय है उसकी मदद से हम लोग ई निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, देखो मैंने क्या किया है, ये पूरा एक निर्वात है। क्या है? यहाँ पर पूरा निर्वात है या वायु है, ठीक है, जिसमें एक बिंदु ओ स्थित है। क्या है? एक बिंदु ओ स्थित है, और मैंने यहाँ पर एक आवेश रख दिया। आवेश रखूंगा तो इस यह जो पूरा क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी आर दूरी पर, इस आवेश से आर दूरी पर मैं एक बिंदु पी ले रहा हूँ, जहां पर हमको क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस बिंदु ओ को केंद्र मान करके एक क्या कर देता हूं, वृत्त, गोला खींचा, गोला। ठीक है ना, एक गोला खींच दिया। यह क्या है? गोला। केंद्र ओ को गोला खींच दिया। अब मैंने क्या किया बच्चों, बिंदु ओ को केंद्र मान करके आर त्रिज्या, कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या, एक गोला खींच दिया ना। ये गोलीय पृष्ठ हो गया, गोला खींच दिया। अब इस गोलीय पृष्ठ को हम लोग नाम देते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम देते हैं? गॉसियन पृष्ठ है भाई, ये गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेता हूं मैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ना, जिसको बोलते हैं डी। इसका क्षेत्रफल कितना है? डी। जो डी वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसका भी डायरेक्शन ई वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। किस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा? ई वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल का जो डी ए वेक्टर का डायरेक्शन है वो ई वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। वो कितना होगा भाई? 0 डिग्री। तो इतनी बातें मैंने लिखी हैं, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले। आइए देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, माना निर्वात या वायु में किसी बिंदु ओ पर, ठीक है, ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। देखिए एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। इसके कारण आर दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु ओ को केंद्र मान करके आर त्रिज्या का, यहां से आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं ना। ये गोला खींचा है और उसी गोले को क्या नाम दे दिया? गोलीय गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं। ठीक है ना, इस गोलीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, क्षेत्रफल
वो क्या है, डी, यानी उसका क्षेत्रफल कितना है, डी। अच्छा, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, जो कि किसके इक्वल है, डी ए और एन कैप। और डी ए क्या है, तो इस परिमाण है, और ये क्या है, दिशा है। ठीक है, तो दोनों की दिशा त्रिज्यता बाहर की ओर है। देखिए त्रिज्या के अनुदिश है, और वो भी कैसे है, बाहर की ओर है। वही चीज लिखा है, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर या त्रिज्यता बाहर की ओर। ठीक है, अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा भाई, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, ई डी ए कॉस जीरो, क्यों जीरो लिख रहे हैं, क्योंकि ई का डायरेक्शन और डी ए का वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, तो यहाँ से कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई डी ए हो जाएगा। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए ये क्या मैंने लिखा है, पृष्ठीय समाकलन एस। अगर मैं इसका नामकरण संस्कार कर दूं, इस पृष्ठ का नामकरण संस्कार कर दूं एस, तो लिखूंगा पृष्ठीय समाकलन एस, क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन किसका, एस का, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पृष्ठीय समाकलन एस और ई डॉट डी ए। यहाँ से ये गोली पृष्ठ है ना, गोली पृष्ठ पर मैं कोई भी बिंदु लूंगा, कोई भी बिंदु, तो वो हमेशा इस बिंदु से आर दूरी पर स्थित होगा। इस वजह से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो क्यू का मान फिक्स है और दूरी भी क्या है, फिक्स है, अतः ई का मान भी क्या हो जाएगा, फिक्स, क्योंकि के ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, तो इस वजह से ई का मान हर एक बिंदु पर क्या होगा, नियत होगा। इस वजह से यहाँ पर ई को समाकलन से बाहर ले लिया और सिर्फ इसका समाकलन कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं छोटे 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 क्षेत्रफलों को जोड़ दूंगा तो मुझे गोले का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा, मुझे गोले का क्या मिल जाएगा, पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस यहाँ मैंने लिख दिया गोले का पूरा क्षेत्रफल, देखो 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे छोटे 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 क्षेत्रफलों को मैं जब जोड़ूंगा तो हमको क्या मिलेगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये जो चीज बताता है ना, ये जोड़ना बताता है, क्या बताता है, जोड़ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर किस चीज को जोड़ रहा है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल को जोड़ रहा है, तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 और 2 से, तो देखो यह भी फ्लक्स है और यह भी फ्लक्स है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। ई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो ये वाले को डिवाइड में ले आया हूँ, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यह प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब बच्चों बहुत आसान, हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए तो देखो क्यू नॉट इंटू ई ना, ई पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्यू नॉट गुणे ई कर देंगे। अब क्यू नॉट इंटू ई करेंगे तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। देखो ये पूरी राशि क्या है, नियतांक है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ एफ अनुक्रमानुपाती क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। यही आपका क्या है, कूलॉम का नियम। बहुत आसान है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।